कभी सोचा है कि भगवान शिव ने अपनी शादी में देवताओं को नहीं बल्कि भूतों को क्यों बुलाया? जरा सोचिए, एक तरफ स्वर्ग का वैभव, दूसरी तरफ शमशान की राख। एक और सजे धजे देवता और दूसरी ओर वो जिन्हें समाज ने हमेशा ठुकराया। ये एक शादी थी या चेतना को झकझोर देने वाला कोई गहरा रहस्य? शिव के इसी रहस्य को समझने के लिए चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। ये सफर आपकी सोच को बदल सकता है, इसलिए इस खोज का हिस्सा बनने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। ये महज एक बारात नहीं थी, ये तो जैसे दो अलग अलग ब्रह्मांडों का टकराव था। एक तरफ पार्वती के परिवार की शाही उम्मीदें थी, स्वर्ग जैसी शानो शौकत के सपने थे, और दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत थी जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया था। कल्पना कीजिए उस पल की। माता पार्वती के पिता महान राजा हिमालय ने सोचा होगा, मेरे दामाद स्वयं महादेव हैं, उनकी बारात तो देवलोक से भी भव्य होगी। लेकिन जब वो बारात दरवाजे पर आई तो वो कोई दिव्य नजारा नहीं बल्कि एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। राजा हिमालय तक डर से कांप गए। माता पार्वती की मां रानी मैना तो शिव का रूप और उनके गणों को देखकर बेहोशी हो गईं। मेहमान कौन थे? भूत, प्रेत, पिशाच, जहरीले नाग और चीता की भस्म लगाए अघोरी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से नहीं शमशान से बारात आई हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ शिव की एक अजीब पसंद थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा था? इस पूरे रहस्य को खोलने वाली चाबी एक अकेले शब्द के असली मतलब में छुपी हुई है। और यकीन मानिए, इस एक शब्द का सही अर्थ इस पूरी दिव्य लीला को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। देखिए, जब हम भूत शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में प्रेत या आत्माएं आती हैं, है ना? लेकिन संस्कृत में भूत का मतलब बहुत गहरा है। इसका अर्थ है वो सब कुछ जो अस्तित्व में है या जो बीत चुका है। मतलब इस सृष्टि का हर कण, हर जीव, अस्तित्व का हर छोटा बड़ा रूप भूत है। और जैसे ही हम ये समझते हैं, रहस्य की पहली परत खुल जाती है। शिव की बारात हर चीज को बिना शर्त स्वीकार करने का एक शक्तिशाली ऐलान थी। और यही तो शिव का असली स्वभाव है। जहां दूसरे देवता सुंदरता और व्यवस्था के प्रतीक हैं, वहीं शिव हर उस चीज को अपनाते हैं जिससे दुनिया डरावना, अधूरा या अपवित्र मानकर ठुकरा देती है। उनका संदेश बहुत सीधा है, जिसे दुनिया ठुकराती है उसे शिव अपनाते हैं। लेकिन रुकिए, ये बारात सिर्फ स्वीकृति का संदेश नहीं थी, ये हमारे अहंकार पर, हमारे ईगो पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार भी थी। और वो भी एक शादी के मंच पर, जहां दिखावा सबसे ज्यादा होता है। सोचिए, एक शादी में लोग अपनी दौलत, अपनी हैसियत दिखाते हैं, लेकिन शिव कैसे पहुंचे? भस्म लगाए, सादगी के साथ। ना कोई सोने का मुकुट, ना हीरे जवाहरात, ना कोई शाही घोड़ा, सिर्फ सत्य। देवताओं के बजाय भूतों को साथ लाके शिव ने ये पूरी तरह साफ कर दिया कि जहां दिखावा और अहंकार है, वहां शिव नहीं हो सकते। उनका सिद्धांत सरल है, जहां अहंकार है वहां मैं नहीं। अब आते हैं इस कहानी की सबसे गहरी परत पे, जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हम सबके अंदर की दुनिया से जुड़ी है। सच तो यह है कि ये बारात हजारों साल पहले ही खत्म नहीं हो गई। ये बारात आज भी हम सबके भीतर चल रही है। ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रूपक है। शिव का संदेश है कि हमें अपने अंदर के भूतों को भी अपनाना होगा। कौन है ये भूत? हमारे पुराने डर, हमारी पिछली गलतियां, वो गहरे पछतावे और वो असुरक्षाएं जिन्हें हम दुनिया से छिपाते हैं। शिव कहते हैं, मुक्ति इन्हें दबाने में नहीं, इन्हें स्वीकार करने में है। और जब हम अपने इन भीतरी भूतों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी होता है असली मिलन। तभी हम इस दिव्य विवाह के असली अर्थ तक पहुंचते हैं, जो हमें प्रेम की सच्ची परिभाषा सिखाता है। माता पार्वती ने शिव के बाहरी डरावने रूप को नहीं देखा। उन्होंने उस भस्म और नागों के पार उनकी शुद्ध चेतना को देखा। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार किसी की कमियों को सुधारना नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करना है। ये प्रकृति का चेतना से मिलन था। तो अगली बार जब कोई कहे कि शिव की बारात बहुत डरावनी थी, तो इस सच को याद रखिएगा, वो बारात डरावनी नहीं, वो सच्ची थी। ईश्वर केवल सुंदरता में नहीं मिलते, ईश्वर तो हर चीज को स्वीकार कर लेने में मिलते हैं। और यही बात शानदार ढंग से शिव के अंतिम शक्तिशाली संदेश को दर्शाती है। और यही वजह है कि लाखों करोड़ों लोग उनमें खुद का अक्स देखते हैं। वो कहते हैं, तुम जैसे भी हो, बस मेरे हो। पर इस दिव्य कहानी का ये सफर यहां खत्म नहीं होता।
शिव और पार्वती के इस मिलन का अगला अध्याय समझना भी उतना ही जरूरी है। इस रहस्य की और परतों को खोलने के लिए स्क्रीन पर जो विश्लेषण दिख रहा है उसे जरूर देखें। और अगर आप ऐसी ही कहानियों में छिपे गहरे अर्थों को समझने की इस यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस खोज का हिस्सा बनें।